नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से लगातार तीसरे दिन ईडी पूछताछ कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर लगातार कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन दिल्ली में देखने को मिल रहा है। तो वहीं राजस्थान से भी बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे हैं। तो वहीं एआईसीसी में पहुंचे हैं राजस्थान के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला। हमारे संवाददाता उनसे बातचीत कर रही है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं एआईसीसी दफ्तर, जहां पर राजस्थान के मंत्रियों से बातचीत की जा रही है। प्रसादी लाल मीणा। ना किसी से डरता हूँ, ना किसी के झुकूंगा, ना किसी की जो बोलता हूँ मैं उस देश के हित में बोलता हूँ। तो निश्चित रूप से उससे बीजेपी की जो सरकार है, भारत सरकार, निश्चित रूप से राहुल जी को परेशान करने के लिए लगातार 3 दिन तक, बेशर्मी की बात है, लगातार 3 दिन तक जो केस 2015 में एफआईआर लग गई, केस बंद हो गया, कोई उसमें नेशनल हेराल्ड जो कांग्रेस का अखबार है, आजादी की जिसने लड़ाई लड़ी हो, आज उसको अगर सेव कर लिया, कांग्रेस ने ले लिया, कांग्रेस के नाम वो हो गया, तो उसमें कहाँ बुराई है? नेशनल हेराल्ड को चैलेंज कर रहे हैं, आजादी को चैलेंज कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कौन सा पाप कर दिया जिसके लिए 3 दिन से पूछ रहे हैं? तो निश्चित रूप से ये लोकतंत्र के लिए घातक है और ये नेशनल हेराल्ड में जो हमला किया है, ये देश की आजादी पर हमला है। लेकिन प्रसादी जी, आज थोड़ी देर पहले एक तस्वीर ये भी आई कि तमाम कार्यकर्ता, नेता और एक तरफ दिल्ली पुलिस दोनों आमने सामने आ गए। कांग्रेस हेडक्वार्टर तक, अंदर तक दिल्ली पुलिस आ गई और कार्यकर्ताओं को घसीटते हुए बाहर लेकर गई। ये पहली बार हुआ है लोकतंत्र के लिए घातक किसी भी कार्यालय में जो पुलिस का आना, पुलिस ने जिस तरह यहाँ पर किया नाटक, वो शर्मनाक है। कांग्रेस का लंबे समय तक राज रहा, पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसा नहीं किया जैसा दिल्ली सरकार ने आज किया। ये बहुत कलंकित है लोकतंत्र के लिए और मोदी सरकार लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है। इसलिए राहुल जी को बार बार 3 दिन तक, रात के 11 बजे 12 बजे तक परेशान करना, तो निश्चित रूप से ये राजनीतिक स्टंट है। ये मोदी सरकार चिंतन शिविर के बाद जो घबराहट में आई है, उसी घबराहट का नतीजा है कि इस तरह राहुल जी को परेशान कर रही है। और कांग्रेस इसके लिए तैयार है, पूरा देश कांग्रेस तैयार है। अगर राहुल जी पर हमला हुआ, पूरे देश के लोकतंत्र पर हमला है। निश्चित रूप से कांग्रेस के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका भरपूर विरोध करेंगे। जितना भी सोनिया, इंदिरा गांधी को भी इसी तरह परेशान किया था, 2.5 साल में जनता पार्टी की सरकार चली गई, बहुत बहुमत से कांग्रेस आई। निश्चित रूप से लोकतंत्र पर हमला है और इसे हमले का जवाब समय आने पर जनता निश्चित रूप से देगी। मोदी जी घबराहट में है, मोदी जी की जिस तरह की ये कार्रवाई है, वो देश इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। खबर ये भी है सर कि राहुल जी ने ईडी से ये कहा था कि कल 2 दिन पूरे हो चुके थे और जितना भी टाइम लेना है पूछताछ के लिए आज ले लीजिए, कल मत बुलाइएगा, लेकिन ये अनुरोध ईडी ने ठुकरा दिया। ईडी, सीबीआई जो भी संस्थाएं हैं, उनका दिल्ली सरकार दुरुपयोग कर रही है। ईडी के हाथ में कुछ नहीं है। जो इनके अमित शाह, जो मोदी जी जो कहते हैं, जहां इन्होंने पुलिस अधिकारी लगा रखे हैं, ईडी में जो अधिकारी लगा रखे हैं, वहां के इशारे पर काम कर रहे हैं। जितने दिन वो कहेंगे उतने दिन परेशान करेंगे। ईडी के अधिकारियों के हाथ में कुछ नहीं है। एक दिन में सारा इन्वेस्टिगेशन हो जाता है। कौन सा 3 दिन की आवश्यकता है? जो करना जो करिए, कांग्रेस इसके लिए तैयार है। निश्चित रूप से राहुल गांधी जी ने भी कह दिया, मैं पूरी तरह तैयार हूं, ना इनके आगे झुकूंगा, ना कोई किसी तरह की इनके आगे बोलते से बंधूंगा। लोकतंत्र में पूरे देश में, आप तो मीडिया के लोग हैं, कोई बोल रहा है मोदी जी के खिलाफ, कोई बोल रहा है मोदी सरकार के खिलाफ, पार्लियामेंट में या बाहर, जिस तरह उन्होंने कहा पूरे देश में मोदी सरकार ने केरोसिन छिड़क दिया। पूरे देश में किस तरह आंदोलन हो रहे हैं, किस तरह आग लग रही है, किस तरह एक धर्म दूसरे धर्म को किस तरह कर रहा है, ऐसा देखा पहले लोकतंत्र में? हम भी 40 साल से पॉलिटिक्स में, पर ऐसी सरकार बदलती भी है, आती भी है, जाती, पर ऐसे दुष्कर्म किसी भी सरकार ने दिल्ली में किया, पूरे देश की किसी सरकार ने नहीं किया। इसलिए हम इसकी घोर निंदा करते हैं और राहुल जी के साथ है, पूरी कांग्रेस साथ है, पूरा देश साथ है। और इन जो कुकृत्य कर रहे हैं, इनका नतीजा समय आने पर देश की जनता इनको चुकाएगी। और निश्चित रूप से देश की जनता पूरा देख रही है किस तरह लोकतंत्र को हमारे नेताओं को एआईसीसी में आने दी जा रहा है। यहाँ पर पुलिस घुस गई है एआईसीसी में पहली बार। तो निश्चित रूप से ये सब चीजें लोकतंत्र के लिए घातक है और इसका हम विरोध करते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर मंत्री बीडी कल्ला जी भी मौजूद हैं। बीडी जी, आप भी राजस्थान से दिल्ली आ पहुंचे और इस तरफ जो सफर था वो काफी मुश्किल रहा होगा, लेकिन जिस तरीके से आज देखी तस्वीरें देखी गई कि न सिर्फ कार्यकर्ता नेताओं को बल्कि पत्रकारों के साथ भी बदसलूकी की गई दिल्ली पुलिस द्वारा, इस पूरे दिल्ली पुलिस के रवैये को आप कैसे देखते हैं? मैंने वीडियो देखा है, उसमें मैंने देखा कि पत्रकारों के साथ और कांग्रेस के नेताओं के साथ जिस तरीके से पुलिस एआईसीसी के कार्यालय में घुसकर और जो
मारपीट और बदसलूकी की, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और इसी के विरोध में AICC के द्वारा जो भी आह्वान किया जाएगा, जैसा मैं सुन रहा हूं कि कल पूरे देश में राजभवनों का घेराव किया जाएगा, इस तरह की जो भी आह्वान होंगे उसमें हम सब लोग मिलकर उनका साथ देंगे। कुल मिलाकर जिस परिवार ने आजादी के आंदोलन के वक्त स्वराज्य भवन और आनंद भवन, जो आज अरबों की संपत्ति है, और देश को समर्पित कर दी, दान कर दी, और नेशनल हेराल्ड भी पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने शुरू किया था, और उसमें 2-3 वर्षों से पत्रकारों की मतलब महीने की तनख्वाह नहीं मिल रही थी, 2-2, 3-3 वर्ष की तनख्वाह बकाया थी, सेवानिवृत्ति के परिलाभ बकाया थे, उनको कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड को उधार दिया, वो पैसा उनको चुका दिया गया है, सारा हिसाब है। 7 साल पहले इसका निस्तारण हो गया। इसके बाद भी शहीदी परिवार, जिसकी परिवार ने, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने अपनी कुर्बानी देश के लिए दे दी, 3-3 पीढ़ियां इनकी, मोतीलाल जी नेहरू, जवाहरलाल जी नेहरू, इंदिरा गांधी जी जेल में रही, और जिस बीजेपी ने एक नाखून नहीं कटाया देश की आजादी के लिए, आज वो आजादी के अमृत महोत्सव पर जो नाटक कर रही है, पूरी देश की जनता देख रही है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिस तरह से इंदिरा जी को जो लोकसभा की सदस्य चिकमंगलूर में बन गई थी, और उसके बाद जिस तरीके से उनको अपदस्थ किया गया, और उसके बाद पूरा देश उलट गया, और पूरे देश ने इंदिरा जी का साथ देकर जिस तरीके से उनको वापस प्रधानमंत्री बनाया, मैं समझता हूं कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और ये जो कृत्य ईडी ने किया है वो अच्छा नहीं किया है। ईडी के अधिकारियों को भी जो संविधान के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए, उनको किसी दबाव में नहीं आना चाहिए। बीडी जी, जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगा रही है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री दिल्ली में है पिछले 3 दिनों से, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी दिल्ली में थे पिछले 3 दिनों से, अब राजस्थान के मंत्री भी दिल्ली में आने लग गए हैं, जो चुनी हुई सरकारें हैं वो दिल्ली में आएंगी, तो ये तो लोकतंत्र के साथ धोखा हुआ, वहाँ की चुने हुए लोगों के साथ धोखा हो रहा है जिन्होंने जहाँ सरकार को चुना है। धोखा तो बीजेपी दे रही है। आज तक कभी आजादी से पहले और आजादी के बाद अंग्रेजों ने भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यालय में जाने से किसी को नहीं रोका, और जिस तरीके से आज इन्होंने अघोषित इमरजेंसी लगाकर हमारे कार्यालय में हमारे पत्रकारों को, हमारे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को घुसने नहीं दिया, और जो अंदर थे उनको जिस तरीके से धकेला है, पूरी दुनिया इनको देख रही है, और ये लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। लोकतंत्र खत्म कर दिया है इन लोगों ने। और हमारे को कह रहे हम तो सारा काम करके आए हैं सरकार का, हम यहाँ मीटिंगों में भी आते हैं 2-3 रोज के लिए, तो हम अपनी पार्टी के लिए क्यों नहीं आ सकते? जिस पार्टी ने हमको आज हैसियत दी है, जिस पार्टी ने हमको आज बनाया है, उसके लिए हम अपना तन मन धन सर्वस्व कुर्बान करने के लिए तैयार है। और राहुल जी के साथ कुछ भी इन्होंने अवैधानिक कार्य किया तो पूरा देश जो है जेलों को भर देगा। अब आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति जो है AICC और PCC हमको आदेश देगी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत जो हमको आदेश देंगे उसके अनुसार हम करेंगे, और अन्याय को सहन नहीं करेंगे। अन्याय करने वाले से ज्यादा अन्याय सहने वाला बुरा होता है, इसलिए कांग्रेस कभी अन्याय नहीं सहेगी। हमने तेरी गुलामी से देश को मुक्ति दिलाई, इसी प्रकार अंग्रेजों से मुक्ति दिलाई, और आज तानाशाही से मुक्ति दिलाने के लिए कांग्रेस संकल्पबद्ध है। बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर धर्मेंद्र राठौड़ जी भी मौजूद हैं। राठौड़ जी, आपसे जो सवाल लेना चाहूंगी मेरा ये होगा कि बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ना तो किसी पोस्ट पर है, ना वो अध्यक्ष है, वो सिर्फ एक सांसद है, और ये पूरा ताम झाम, ये सड़कें, ये हिंसा, ये सब कुछ एक सांसद के लिए हो रही है। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस एक पार्टी नहीं, एक परिवारवाद पार्टी है। जिसका घर कांच का बना हो पूरा, वो औरों पे पत्थर नहीं फेंकते हैं। बीजेपी क्या कहती है, बीजेपी के नेता क्या कहते हैं, ये सब नॉन सीरियस लोग हैं। देश की जनता को ये जवाब और हिसाब देने से कतरा रहे हैं। देश की जनता इसे हिसाब देख रही है कि रोजगार का क्या हुआ, काला धन का क्या हुआ, महंगाई का क्या हुआ, भ्रष्टाचार खात्मे का क्या हुआ, किसानों का MSP का क्या हुआ। ये जो बुनियादी मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, ये लोग गांधी परिवार जिनकी क्रेडिबिलिटी है पूरे देश में, गांव गांव ढाणी ढाणी, आज भी ऐसे परिवार दुनिया में हैं जिनकी इमेज है
इनके पास कौन सा परिवार है जिनकी इमेज है? इन्होंने क्या किया है जो इनकी इमेज बने? इनका आजादी के आंदोलन में क्या कंट्रीब्यूशन है जो इनकी इमेज बने? इनके शहादत में क्या कंट्रीब्यूशन है जो इन्होंने कभी शहादत दी हो? इन्होंने नाखून नहीं कटाया, उंगली नहीं कटाई, इसलिए ये जानते नहीं है कि क्रेडिबिलिटी क्या होती है। ये तो धर्म के नाम पे भाई से भाई को लड़ा के, हिंदू मुस्लिम करके, ये ज्ञान व्यापीर अयोध्या प्रकरण ये लाके ये तो सत्ता में आ गए हैं। बाकी तो इनको पता नहीं है गांधी परिवार ने क्या कुर्बानियां दी है। पंडित नेहरू का 10 साल से बड़ा जो जेलों में बिताई हो, इंदिरा गांधी जी देश के लिए उनका ये कहना था कि मेरा अंतिम जो सांस है, मेरे खून का कतरा कतरा देश के काम आए, और वो शहीद हो गई है। राजीव गांधी शहीद हो गए, उस परिवार को गांधी परिवार कहते हैं। ये क्या जाने जाकी ने फाटी पैर भिवाई, वो का जाने पीर पराई। ये किस मुंह से बोलते हैं? इनकी इमेज है गांधी परिवार की, राहुल गांधी की इमेज है पूरे देश में। पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के बाहर मजबूती के साथ बोलते हैं, वो डरते नहीं हैं। इस वजह से उनको ये टारगेट कर रहे हैं गांधी परिवार को, परिवारवाद के नाम पे। इनको इनकी लिस्ट इतनी लंबी है इनके परिवारवाद की, इनसे कोई पूछे कि तुम्हारे कितने नेता परिवारवाद में जिनको तुम टिकट दे रहे हो, एमएलए एमपी केंद्र में मंत्री बने बैठे हैं, कितने हैं ऐसे नेता? लेकिन ये बेशरम है, इनको शर्म बिल्कुल नहीं आती। ये करनी कथरी में इनकी बहुत फर्क है। इनका चाल चेहरा और चरित्र एक्सपोज हो गया है। ये फासिस्ट लोग हैं, ये सांप्रदायिक लोग हैं, ये आग लगाने का काम करते हैं। इनकी बातों में कुछ नहीं। ये देश है, ये देश सब धर्मों को साथ लेके चलना सिखाता है, सब जातियों को साथ लेके चलना सिखाता है, सारी भाषाओं को, सारे रीजन को एक रखे। कांग्रेस ने देश को एक रखा, अखंड रखा। कांग्रेस गांधी के सिद्धांतों पे चलने वाली पार्टी है, ये हिटलर के सिद्धांतों पे चलने वाले हैं, ये तानाशाह लोग हैं। इसलिए राहुल गांधी के साथ कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरा देश खड़ा है। और अंत में विजय सत्य की होती है। रावण का क्या हाल हुआ आपको पता है? पता है आपको? हिटलर का क्या हाल हुआ आपको पता है? ऐसे ही पाप का घड़ा भर गया है। आने वाला चुनाव 2024 में राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष एकजुट होगा और इनको सत्ता से बेदखल ही नहीं करेगा, इनको सत्ता खोनी पड़ेगी अगर यही रवैया रहा। बहुत अनफॉर्चुनेट है, किसी भी पार्टी का दफ्तर है, उस पार्टी का मंदिर होता है, उसमें कार्यकर्ता से लेके नेता पदाधिकारी को कभी आज तक आजादी के बाद जब से पार्टियां बनी हैं ऐसा कभी नहीं हुआ। घोषित आपातकाल लगा रखा है, पार्टी के हेडक्वार्टर के प्रवेश में रोक लगा रखी है, पुलिस का इसको दिल्ली को छावनी बना रखी है, पार्टी दफ्तर के अंदर घुस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को घसीट के बाहर फेंका जा रहा है। हद हो गई है। तो यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि भाजपा को डर है कि राहुल गांधी एक विपक्ष के नेता में आगे ना निकल आए, इसीलिए भाजपा ये सारा खेल कर रही है। निश्चित रूप से राहुल गांधी में कैलिबर है। राहुल गांधी ने सबसे पहले पार्लियामेंट में राफेल में घोटाला है इसके बारे में बोला। राहुल गांधी में मोदी सरकार का जो कोरोना का प्रबंधन था वो इतना लचर था, इतना बेकार था, जिसकी वजह से लाखों मौतें हुई। उसके खिलाफ राहुल गांधी ने चेतावनी दी थी। राहुल गांधी ने किसानों के मुद्दे पे इनको घेरा और किसानों के साथ जाके बैठे और किसान आंदोलन के बारे में पक्ष में बोले। राहुल गांधी दलित के साथ जहां भी अपराध हुआ है वो दलित की आवाज के साथ में बात करते हैं, इसलिए राहुल गांधी को ये डराना चाहते हैं। राहुल गांधी अभी भी कह रहे हैं कि पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया है, इन लोगों ने केरोसिन छिड़क दिया है, तिली लगाने की जरूरत है। पूरा देश दहशत में है, पूरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में तनाव में है, सब जगह हिंसा का माहौल है, भय का माहौल है, मीडिया पूरी तरह से भयभीत है। इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी को इस ढंग से ये मिसयूज कर रहे हैं कि हर आदमी जो उनके खिलाफ बोलता है उनके घर पे सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी भेज देते हैं। बड़े बड़े अखबार के और चैनलों के दफ्तरों में भी इन लोगों ने ऐसी कार्रवाइयां की है। हमारी राजस्थान की सरकार को पिछले दिनों गिराने के लिए भी इन्होंने ये सारी हथियारों का प्रयोग किया। वो अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान की जनता और हमारे वहां के विधायक मजबूती से खड़े रहे, इसलिए मोदी जी और अमित शाह जी को वहां मात खानी पड़ी। थोड़े दिन पहले भी राज्यसभा का चुनाव हुआ, इन्होंने सुभाष चंद्रा को मैदान में उतार दिया। अरे भाई, जब बहुमत ही नहीं आपके पास में, ये तो गिनती के वोट हैं, बीजेपी के पास केवल 30 वोट सरप्लस थे, तो 30 वोट में जब 41 चाहिए तो फिर 11 कहां से लाओगे? इसका मतलब डरा के, धमका के, हॉर्स ट्रेडिंग करके
लेकिन राजस्थान वीरों की भूमि है, राजस्थान रणबांकुरों की धरती है, राजस्थान मान स्वाभिमान की धरती है। इसलिए वो वापस इनको उसी सुभाष चंद्र जी को दोपहर में ही हवाई जहाज से यहाँ आना पड़ा, बिना बेचारों को बिना मतलब में परेशान किया। राजस्थान न झुकने वाला है, न बिकने वाला है, न डरने वाला है। इसी ढंग से राहुल गांधी न झुकने वाले हैं, न बिकने वाले हैं और न डरने वाले हैं। इनका अंत होगा, पाप का घड़ा भर गया है। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी। बीजेपी का एक और आरोप है कि हिंसा के आड़ में कांग्रेस एक भ्रष्टाचारी को बचाना चाहती है। अरे मैंने कहा ना, जिसका घर पूरा कांच का बना हो वो औरों पे पत्थर नहीं मारते हैं। अमित शाह के बेटे पे क्या क्या आरोप लगे हैं आपको पता है? ये इनके कितने, अच्छा ये बताइए, कांग्रेस के और विपक्ष के नेता ही करप्ट हैं और वही नेता कांग्रेस का बीजेपी में आ जाता है तो वो तो दूध से धुल जाता है। जो कांग्रेस में रहेगा या विपक्ष में है तब तक तो वो भ्रष्टाचारी है। और जो ही उसने बीजेपी की सदस्यता ली, दुपट्टा बीजेपी का पहना और वो बहुत गीता और गंगा की तरह पवित्र हो गया। इनकी बातों में, इनकी करनी कथनी में बहुत अंतर है। ये बेशरम लोग हैं, इसलिए इनकी बातों में कुछ नहीं। ये तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अंत में सत्य की जीत होगी। अंत में राहुल गांधी देश का नेता है, देश का नेता हैं और 2024 में इनको पता लग जाएगा। यही कारनामे रहे तो इनका क्या हाल होगा ये पब्लिक है, सब जानती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ यहाँ पर राजस्थान की मंत्री